डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 1 वीडियो नंबर 12। आज हम इस वीडियो में विभिन्न प्रक्रमों में डीई, डीएच, क्यू व डब्ल्यू की गणना करेंगे। यानी इन चार प्रक्रमों में जैसे समतापी, समदाबी, समायतनी और रुदोष्म प्रक्रम, इन चारों प्रक्रमों में हम इन चार चीजों की गणना करेंगे। डीई क्या होगा, डीएच क्या होगा, क्यू क्या होगा और डब्ल्यू क्या होगा। पहला है हम समतापी प्रक्रम या स्थिर तापी प्रक्रम या स्थिर ताप पर परिवर्तन कितना होगा, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस या चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला है हमारा टॉपिक समतापी प्रक्रम या स्थिर तापी प्रक्रम या स्थिर ताप पर परिवर्तन। स्थिर तापी प्रक्रम या स्थिर ताप पर परिवर्तन, यदि कोई तंत्र स्थिर ताप पर संपन्न कराया जाता है तो प्रक्रम को स्थिर तापी प्रक्रम कहते हैं। यानी स्थिर तापी प्रक्रम का सम यानी समान, तापी यानी ताप। किसी प्रक्रम का पूरे प्रक्रम के दौरान ताप यदि समान रहता है तो हम उसको समतापी प्रक्रम कहते हैं या स्थिर तापी प्रक्रम कहा जाता है। टी कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। इस स्थिति में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, जिसको हमने ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ताप पर निर्भर करती है। तो डीई इक्वल टू सीवी डी टी का मान क्या हो गया, 0। क्यों, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0। जैसे ये मान 0 रखेंगे, डेल ई का मान क्या हो जाएगा, 0। अतः समतापी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान प्रक्रम में प्रारंभ से लेकर के अंत तक स्थिर बना रहता है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर चेंज डेल ई का मतलब क्या हो गया, चेंज हम देखते हैं तो वो 0 देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम। H इक्वल टू ई प्लस पीवी, हम ये वेल नोन इक्वेशन है, हीट के लिए है, तो H बराबर ई प्लस पीवी फॉर ए चेंज, फॉर ए स्मॉल चेंज। चेंज के लिए हम देखते हैं H को हम लिख देंगे डेल एच इक्वल टू ई को लिख देंगे डेल ई प्लस डेल पी इंटू वी। हम ये भी जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, तो पीवी की जगह हम क्या रख देंगे, एनआरटी। तो हमारी इक्वेशन हो गई डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एनआरटी। डेल एच इक्वल टू एन सी पी डी टी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ऊपर से देखो, डेल ई इक्वल टू 0 मान रख दिया आपने 0। एन आर टी डेल टी का मान भी क्या है, यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ भी 0। तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, 0। तो इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो डेल एच का मान कितना हो गया, 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेल ई व डेल टी दोनों के रिजल्ट क्या है, 0 है। अतः एक समतापी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी उसकी एंथैल्पी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर आप परिवर्तन देखना चाहोगे तो वो आपको शून्य मिलेगा। अब चलते हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल ई का मान क्या है, 0। तो आप ट्रांसफर कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो माइनस क्यू, इसको आप इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। हमने ये पढ़ा है कि संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य, समतापी प्रक्रम के संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य समेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू साइक्लिक क्या होता है, 0। कौन से प्रक्रम में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन यदि हम जब कार्य की गणना समतापीय प्रसार के लिए करें या समतापीय संपीड़न हेतु करें तो इनके रिजल्ट्स ये आए हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। यदि हम इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहें तो V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या रख देंगे, P1 अपॉन P2, और बाकी इक्वेशन हो जाएगी सेम। संपीड़न हेतु कुछ नहीं करना, जहां जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो, बाकी रिजल्ट्स एज इट इज रहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समतापी प्रक्रम में उतना ही कार्य संपन्न होता है जितनी ऊष्मा खर्च होती है, यानी किया गया कार्य खर्च होने वाली ऊष्मा के बराबर होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, लेकिन दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्योंकि Q और W दोनों ही क्या है, पथ फलन है, तो इनका परिमाण या परिणाम जो है इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रम किस प्रकार से संपन्न हुआ है, उत्क्रमणीय रूप से या अनुत्क्रमणीय रूप से। अगर उत्क्रमणीय रूप से होता है तो साइक्लिक में 0 होगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम चलते हैं। रुदोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस प्रसार के लिए देखिए 2 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, समतापी
और दूसरा हमारा है रुदोष्म प्रसार। रुदोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस प्रसार के लिए हम चारों चीजों की गणना करेंगे, du, dh, q प्लस w की। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि d इक्वल टू डेल q प्लस डेल w। ये दोनों पाथ फलन है, q और w पाथ फलन है, जबकि de क्या है, अवस्था फलन है। यहाँ पे एक बार साइड में जो काम किया हुआ वो देख लीजिए आप। हम ये जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका पूर्ण अवकलन करेंगे तो डीई डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इनटू dt। पहली बार में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर के साथ इसका अवकलन किया, प्लस का निशान लगा दीजिए। फिर हम वॉल्यूम के साथ इसका अवकलन करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डीवी। यदि हम रुदोष्म परिस्थितियों की बात करें तो क्यू का मान कितना, डेल क्यू का मान कितना होता है, 0। साथ ही डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी क्या होता है, सीवी। और डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू 0, ये क्या था, जूल के नियम से। जूल के नियम में यही कहा गया कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। यानी कहने का मतलब डेल ई का आयतन के सापेक्ष अगर आप अवकलन करने का स्थिर ताप पर प्रयास करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0। साथ ही हमने ये वाली इक्वेशन भी निकाली है, पी डीवी इक्वल टू माइनस सीवी डी और या डब्ल्यू बराबर पी डीवी। इन सारी चीजों को हम यहाँ इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। चलिए, डी इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू लिखना हो तो डेल डब्ल्यू को आप इधर ले जाइए तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन आ गई, डेल क्यू इक्वल टू डी ई माइनस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू डेल ई की जगह जो है हम यहाँ पर, अब देखिए डीई यहां से जो आपने वैल्यू निकाली है वो यहां रख दीजिए, माइनस ये रहा अपनी जगह आ गया। डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस पी डीवी, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डीवी, ये वैल्यू भी आप यहाँ पर रख देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पी डीवी हो गया, बाकी चीजें एज इट इज हैं। अब डेल क्यू का मान रुदोष्म परिस्थितियों में क्या होता है, 0। यहाँ पे डेल क्यू का मान क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया। डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी, इसका मान आता है सीवी जो आपने इधर से देखा है, डी टी अपनी जगह आ गया। डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी, तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी जूल के नियम से क्या होता है, 0, तो ये आपने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने 0, प्लस पी डी वी अपनी जगह है। अब पी डी वी को उधर ले गए, या मान लो एन सी वी डी टी को आप इस तरफ ले गए तो ये आ जाएगा माइनस सी वी डी टी। तो पी डी वी इक्वल हो गया माइनस सी वी डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अतः किसी आदर्श गैस के उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रुदोष्म अडियाबेटिक एक्सपेंशन यानी प्रसार के लिए किया गया कार्य कितना होगा, W इक्वल टू समेशन पी डी वी, या W इक्वल टू समेशन पी डी वी इक्वल टू माइनस T1 T2 तक इसका इंटीग्रेशन CV dt। एक ही बात है भाई, पीडीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस सीवी dt, तो सीवी dt आपने लिख दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो W इक्वल टू माइनस सीवी T2 माइनस T1। काफी बार ये चीजें रिपीट हो रही है। रुदोष्म परिस्थिति हम देखते हैं कि Q बराबर 0 होता है तो D इक्वल टू Q प्लस W, ये हम काफी पढ़ चुके हैं। D इक्वल टू Q का मान आप 0 रख देंगे, W तो DU किसके बराबर हो जाएगा, W के। तो इंटरनल एनर्जी का मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पीडीवी। यानी कार्य की जो वैल्यू आ रही है, कार्य की जो वैल्यू आ रही है W इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो इंटरनल एनर्जी भी किसके बराबर होगी, कार्य के मान के बराबर होगी। यानी जितनी आंतरिक ऊर्जा में खर्च होगा रुदोष्म प्रक्रम में, वही कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चलते हैं अगला पॉइंट, तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब इसका पूर्ण अवकलन करते हैं तो DH प्लस DU प्लस, एक बार हम लिखेंगे P को कांस्टेंट रखते हैं तो P इंटू डी हो जाएगा, और दूसरी बार में V को कांस्टेंट तो V इंटू डी हो जाएगा। ये हम इसका अवकलन या पूर्ण अवकलन करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब DH अपनी जगह आ गया, माइनस DU की जगह हम क्या रख देंगे, इस वाली इक्वेशन से देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी इसका मान रख दीजिए माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। क्या हुआ, माइनस पी डी वी से हमने काट दिया प्लस पी डी वी, क्या बच गया, डी एच इक्वल टू वी डी पी। गैस का जब प्रसार होता है तो वी फाइनल ज्यादा होता है, इनिशियल कम होता है, और संपीड़न होता है तो इनिशियल ज्यादा होता है, फाइनल कम होता है।
अब आगे चलते हैं। ये था हमारा रुदोष प्रक्रम। अब हम आगे चलते हैं समआयतनी प्रक्रम या स्थिर आयतन पर ऊर्जा परिवर्तन। सिंपल सा है। समआयतनी प्रक्रम है, सम यानी समान, आयतनी या आयतन, आयतन का मान क्या है, समान है, या आयतन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डीवी का मान 0। हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है माइनस पी डीवी, तो माइनस पी इंटू डीवी का मान हो गया 0, तो डब्ल्यू बराबर 0। यहाँ भी इन्हीं हम चार चीजों की गणना करेंगे, डीई, डी एच, डी डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू और डेल क्यू, या डब्ल्यू और क्यू की गणना। आगे चलते हैं हम। फर्स्ट लॉ हम यहाँ लिखेंगे, डीई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान आप रख दीजिए यहाँ पर कितना आया है 0, तो डब्ल्यू का मान कहाँ से उठा के रखा आपने, यहाँ से रख दिया। ये 0 क्यों आया पता है आपको, तो डी इक्वल टू क्यू हो गया। माना एक तंत्र है जिसकी ऊर्जा उसके ताप व आयतन का फलन है। माना एक तंत्र है जिसकी ऊर्जा क्या है, उसके ताप और आयतन का फलन है। अतः इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये हम पढ़ चुके हैं। वही इसका आप पूर्ण अवकलन कर दीजिए, डी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट इंटू डी वी। तो एक बार हमने क्या रखा कांस्टेंट, क्या चीज रखी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर के साथ अवकलन किया। दूसरी बार में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम के साथ अवकलन करते हैं। साथ ही हम ये जानते हैं कि डी ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बराबर हैं तो मान रख दीजिए या तुलना कर लीजिए, तो ये वाला यहाँ रख दीजिए, दोनों बराबर हो गए। डेल क्यू अपनी जगह से आ गया, डेल डब्ल्यू हो गया माइनस पी डीवी, ये अपनी जगह आ गए। डीवी का मान क्या रखे 0। हम जानते हैं कि ये क्या है, समआयतनी प्रक्रम है, तो डीवी का मान 0 होगा। 0 रखते ही ये वाला पद क्या हो जाएगा 0। अब डेल क्यू माइनस पी डीवी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल ई इंटू वी टी डेल ई अपॉन वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू 0। तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया, रख दीजिए। इसका मान भी क्या हो गया 0 हो गया, मान रख दीजिए। ये डेल क्यू अपनी जगह आ गया, ये 0 हो गया, तो इधर क्या बच गया डेल क्यू, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस 0। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू डी टी। हम ये डी टी को आप यहाँ ले गए, इसके नीचे ले गए, तो डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करा आपने अपॉन डी टी, तो ये बराबर हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब इसको हमने क्या कहा, स्थिर ताप पर जो उष्मा है, स्थिर आयतन पर ताप के साथ जो उष्मा का हम तापांतर जो देखते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं सीवी, या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उष्मा धारिता। तो सीवी इक्वल टू क्या हो गया डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये और ये इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू सी वी डी टी, या डेल ई अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना है तो सी वी इंटू डेल टी। अगर डी ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल ई हो जाएगा, टी ये हम इंटीग्रेशन करेंगे E1 से E2 तक तो डेल ई आ जाएगा। ये T1 से T2 तक इंटीग्रेशन सी वी डी टी का, तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी डेल ई इक्वल टू सी वी डेल टी। हम ये भी जानते हैं कि डेल ई किसके बराबर है, क्यू वी के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि तंत्र के ताप में यदि वृद्धि हो रही है, तंत्र के ताप में क्या हो रही है वृद्धि होने पर dt का मान 0 से ज्यादा होगा, ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अगर तंत्र के ताप में कमी हो रही है तो dt का मान क्या होगा 0 से कम होगा और ऊर्जा में कमी होगी, और ताप ही सीधे ऊर्जा का मापन करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस वाले पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ेगा, इस वाले पॉइंट में टेम्परेचर घटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अवशोषित ऊष्मा, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी ताप का फलन है। किसका फलन है, ताप का फलन है। यदि ऊष्मा का प्रवाह परिपार्श्व से तंत्र की ओर होता है तो क्यूवी का मान 0 से ज्यादा होता है और डेल ई का मान भी क्या होगा 0 से ज्यादा होता है। अगर इसका विपरीत करते हैं
उष्मा का प्रवाह तंत्र से परिपार्श्व की ओर होता है तो QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट है वो भी कम हो जाएगी और इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी और दोनों के मान क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। अतः सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी,